एक बार की बात है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेसिंग चैलेंज हुआ, जिसमें पार्ट लिया इंडिया के फ्लाइंग जेट मिस्टर सिंह ने, तो वहीं पाकिस्तान की शान कहे जाने वाले मिस्टर खान ने। दोनों ही रेसिंग की फील्ड में बड़ा नाम थे। जब ये भागते थे तो ऐसा लगता था किसी ने अपनी बंदूक की गोली फायर कर दी हो। अब ऐसे दो हवा से बातें करने वालों के बीच के कंपटीशन को देखने के लिए स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। और जब बात स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की हो तो सिर्फ लोग ही नहीं, बड़े बड़े देशों की भी नज़र इसी में रहती है। गर्मजोशी से माहौल स्टेडियम का पूरा गर्म था और वहीं अपने अपने कोचेस अपने अपने प्लेयर्स को समझा रहे थे एक ही बात कि ओए, ये सिर्फ रेस नहीं है, ये लड़ाई है आन बान शान की, देश की पहचान की, मान और सम्मान की। तो दोनों ही प्लेयर्स अपनी ट्रैक पे पोजीशन ले चुके थे और रेस शुरू होते ही गेट सेट गो फायर होते ही दोनों बहुत तेजी से भागने लग गए। कभी मिस्टर खान आगे तो कभी मिस्टर सिंह, दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए लगातार भाग रहे थे। 100 मीटर खत्म हुआ, 200, 300, 400, 500 और वहीं स्टेडियम में चारों तरफ सनसनाहट की आवाज़ थी। पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि हर इंसान की नज़र सिर्फ उस ट्रैक पे दौड़ने वाले दो लोगों के ऊपर थी। तो वहीं आगे देखते देखते रेस 1000 मीटर तक पहुंच गई, 2000 मीटर तक पहुंच गई, 3000 मीटर तक पहुंच गई, लेकिन वो रेस खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो वहीं हमने थोड़ी देर में देखा कि रेस में दौड़ने वाले दो लोग धीरे धीरे थक से रहे थे और एक समय पर आकर दोनों ही एक जगह आकर खड़े हो गए। और पता है इस पूरी रेस का विनर कौन था? कोई भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इस रेस ट्रैक को सेट करने वाले से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने इस पूरे रेस ट्रैक के अंदर गोल तो सेट ही नहीं किया कि कितने मीटर पर फिनिशिंग लाइन बनाई जाएगी, ये उसने सेट ही नहीं किया। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने हार्ड वर्किंग या कितने लेबोरियस हो। अगर आपने अपनी लाइफ में गोल को सेट नहीं किया तो सक्सेस पाना शायद इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाहे वो शॉर्ट टर्म सक्सेस हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म सक्सेस हो, दोनों में ही आपको शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बनाने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि गोल को सेट कैसे करते हैं। लेकिन शायद इससे पहले यह जानना जरूरी है कि गोल होता क्या है। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, आपका होस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कैरियर कोच। तो आज पहले हम ये समझते हैं कि गोल होता क्या है। व्हाट इज गोल एक्जैक्टली? जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो जवाब देता है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, पायलट। ये गोल ही तो थे जो उसने बचपन में सेट कर लिए थे अपनी सराउंडिंग के बेसिस पे। और फिर जब वही बच्चा बड़ा होता है, नॉलेज एक्वायर करता है, स्कूलिंग फिनिश करता है, 12th में आ जाता है, तो वहीं उसके गोल और स्पेसिफिक हो जाते हैं। वो सीए करेगा या सीएस, इंजीनियरिंग करेगा तो कौन सी करेगा, डॉक्टर बनेगा तो कौन सा बनेगा, पायलट बनना चाहेगा तो कमर्शियल का बनेगा, मिलिट्री का बनेगा या प्राइवेट का बनेगा, बैंकर बनेगा, आईएएस बनेगा या पीसीएस बनेगा। और इन्हीं स्पेसिफिक गोल के बेसिस पे वो अपनी हायर एजुकेशंस में जाता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या उससे भी आगे। लेकिन इसका कंक्लूजन क्या होता है एट द एंड? आपको पता है 92% लोग इस पूरी दुनिया में अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने तो गोल भी सेट किया, उसे फॉलो भी किया, तो ये फेल क्यों हुआ? तो क्या गोल नहीं सेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको गोल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अल्टीमेट गोल को समझो। अगर आपका भी कोई और गोल है और आप इस समय कुछ और कर रहे हैं जो आपके मन को पसंद नहीं, तो ये वीडियो यकीन मानिए आपके लिए है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए मेरे साथ देखिएगा, हर एक बात प्रॉपर समझ में आ जाएगी। अब आप खुद से पूछिए कि जो भी गोल आपने डिसाइड किया है वो क्यों किया है। जो भी आप बनना चाहते हो, बैंकर, पॉलिटिशियन, लीडर, साइंटिस्ट, टीचर या बिजनेसमैन, वो क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि उससे मिलने वाला बड़ा पैसा चाहिए आपको, या उससे मिलने वाला नेम और फेम चाहिए, या किसी रिस्पेक्ट के लिए दौड़ रहे हैं आप, या अपने नेशन के लिए कुछ बड़ा नाम करना चाहते हैं आप। एक ऐसी क्या प्रायोरिटी है जो किसी पर्टिकुलर जॉब में आप ढूंढ रहे हैं या पर्टिकुलर कैरियर में आप ढूंढ रहे हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक आईएएस बनना चाहते हैं।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पहली प्रायोरिटी एक रिस्पेक्ट है, सेकंड प्रायोरिटी नेशन का प्राइड है और थर्ड प्रायोरिटी है पैसा। और किसी वजह के चलते अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हैं तो क्या वो प्रायोरिटीज बदल जाएंगी? बिल्कुल नहीं। क्या उन प्रायोरिटीज को पाने का कोई और तरीका भी है? बिल्कुल है। अगर हम उसी समय डिसाइड कर लें कि हम अपनी कंट्री के लिए एथलीट बनेंगे या स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएंगे, तो क्या वो सब कुछ नहीं मिल जाएगा जो आप सोच रहे थे? नीरज चोपड़ा के पास ऐसा क्या नहीं है जो आपको चाहिए? नेम, फेम, मनी, पॉपुलैरिटी, रिस्पेक्ट, सब कुछ तो है, लेकिन हम फिर भी किसी पर्टिकुलर पोजीशन को ही अपना गोल मानकर उसी में उलझे रहते हैं और उसके फेल हो जाने पर अलग अलग तरीके सुसाइडल थॉट दिमाग में आते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अल्टीमेट गोल बनाएं कि आपके गोल के पीछे की एक ऐसी क्या प्रायोरिटी है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अभी तक मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे लगातार अपना प्यार देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।